नहीं डालते हैं तो हम अपना धर्म संगत क्यों डालें? क्या हमारे पास लोग नहीं है? अरे जिसके भाग्य में होगा वो पाएगा, जिसके भाग्य में होगा नहीं पाएगा। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? कौन दक्षिणा हमें लेकर जाना है? कोई हमारा घाटा मुनाफा धंधा तो है नहीं, व्यापार तो है नहीं, किसमें मुझे कुछ मिल रहा है? और कराने वाला जो है वो ऊपर वाला, कराने वाली मैया वही आएगी, वही देवता दैविक शक्ति आएगी। तो देखिए, करण करावन हार तो स्वामी सकल घटा के अंतर जाओ। तो लोग बोलते हैं मैं नहीं, और अश्वमेध महायज्ञ के लिए हम हर बार आता हूं तो आह्वान करता हूं ना। 3 साल में कुछ नहीं बोला, क्योंकि यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है। वह आदमी जो अपने घर गया, नाम नहीं लेंगे, तो अपने मैडम जी से बोला, जानते हो गुरु जी हरदम आए तो पैसे की बात करिए। हमारे मन में लग गई बात, ठीक है, हम तब 3 वर्ष तक हम नहीं बोला कि अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, कौन उसमें साथ दे रहे हैं, नहीं बोला। तो चौथे साल जब हमारी गुरुजी समझाई कि एक आदमी के कहने से तुम सैकड़ों का नाश करेगा, हैं? क्यों नहीं कहोगे? वो कहता है तो कहने दो। आखिरांत में हमने तब फिर से दोबारा कहना शुरू किया कि अश्वमेध महायज्ञ है, आप सब देवी देवता आमंत्रित हैं, जो साथ निभाना चाहता है खड़ा होकर के बोले। शुरू हो गया, फिर प्रक्रिया पूरी हुई। हम तब से फिर कल बोलेंगे इसके विषय में, नहीं बोलते थे। माँ हमारे गुरु जी समझाए, एक की वजह से इतने का नाश क्यों? तुम सदगुरु है हो, किसी के बात की बात क्या। लेकिन ठीक भी हुआ, 3 वर्ष वह आदमी पता लगाता रहा, देखता रहा कि हम नहीं दिए तो उससे अच्छा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हर साल होता है ना, हर साल भी होता चला जाता है। जो लोग बैठे देखते हैं, संरक्षक जी आप तो बैठे देखे थे ना, बैठे देखते हैं, बैठे देखने वाले जानते हैं कि वाह इतना विकार हो गया। तो जो पैसा देता था उसका कई गुना मैया भेजती थी। आज जब पैसा देना बंद कर दिया तो मैया भी भेजना। अब तो ऐसी कुछ लोग की बीमारी है कि पता नहीं जाना है कि रहना, ये भी ठिकाना नहीं है। डॉक्टर दवा पर दवा दे रहे हैं, पैसा भी जा रहा है और रोग का कोई ठिकाना। और देखिए, जो हमारे धर्म स्थापना में साथ देते हैं, एक कदम ही सही, लेकिन फिर भी हर माने में प्रसन्नचित हैं, खुशहाल हैं और मगन। बोले साचे दरबार की जय हो, सतगुरु अम्बे अवतार की जय हो। तो हिरण्यकश्यप, तो हाँ क्या हुआ? निर्णय ये हुआ कि कोई रहे चाहे जाए, ठीक ना। यहाँ की कमेटी, महिला मंडल और पुरुष मंडल, दोनों मंडल के लोगों ने यह पूरा तैयार कर लिया कि जकरे मर्जी करे रहना हो रहे, जिसको मर्जी करे जाना हो जाए, लेकिन धर्म चक्र का पहिया चला तो रुकेगा नहीं। कांदीवली में सत्संग यज्ञ होता रहेगा, इसी तरह से नहीं, इससे महान होता रहेगा, इससे बड़ा होता रहेगा। सतगुरु चरण की जय। भाई एक तो बनावे उपकारी, एक तो बनावे दाता, अब करे सिफारिश। वो हमारे खाता में नहीं, जो आएगा सो पाएगा, जो नहीं आएगा पछताएगा, आंसू गिराएगा, रोएगा, तड़पेगा। हम भी दुखी हो जाने यही ना। तो जब हिरण्यकश्यप दिव्यात्माएं धरती पर आया तो हिरण्यकश्यप को यह अभिमान हुआ ब्रह्मा से वरदान पा करके कि मैं सबसे बड़ा भगवान मैं ही, सबसे बड़ा भगवान हुआ है नहीं, सबसे बड़ा। अलग भगवान ही होते हैं, लेकिन उसके समझ में आया मैं ही। सारी प्रजा को अपना नाम रटवाने लगा, यहाँ तक कि फिर भगवान विवश हुए, सताने से कम लेकिन भक्त प्रहलाद की तपस्या से ज्यादा।
फिर इस धरती पर भगवान आते हैं, लेकिन याद रखना वाराह रूप में नहीं आते हैं। इस बार नरसिंह रूप में आते हैं। इसके ऊपर शेर का, इसके नीचे मनुष्य। हिरण्यकश्यप को मार डालते हैं, फिर भी इस धरती से राक्षस विदा नहीं हुए। फिर इस धरती पर कुख्यात लंकापति रावण तैयार हो गया, और लंकापति रावण के समय तमाम राक्षस हो गए। मारे सुबाहु खर दूषण कुंभकर्ण तमाम तैयार हुए राक्षस। उस राक्षस को मारने के लिए प्रभु पुनः इस हालांकि उस समय रघुकुल था, रघुकुल सम्राट था, लेकिन फिर भी वो शत्रुओं का, राक्षसों का दमन करने वाले की शक्ति किसी के पास नहीं थी। तो भगवान स्वयं रामाय अवतार में आए, नरसिंह अवतार में नहीं आए, वाराह अवतार में नहीं आए। किस भेष में आए? नरसिंह रूप में नहीं आए, वाराह रूप में नहीं आए, रामावतार मनुष्य के रूप में। बड़ा लीला किया प्रभु ने, पूरा धरती को राक्षसों से विहीन कर दिया। फिर भी देखिए, और जब जन अंतर्धान हुए फिर राक्षस प्रकट हो गया। उस राक्षस का नाम था कंस, जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन फिर प्रकट हो गए। इस बार भी भगवान उस रूप में नहीं आए, न वाराह रूप धारण किए, न नरसिंह रूप धारण किए, न तो राम के भेष को धारण किए, न धनुष बाण उठाए। इस बार लीला करने वाले कृष्ण कन्हैया यदुवंशी कुल को चुना, और चंद्रवंशी कुल में, चंद्रवंशी क्षत्रिय कुल में जन्मे। करेक्ट? समझ रहे हैं? इस बार भगवान सबको मार डाले, सबको। अंतिम समय जब उनको जाने की बारी हुई तो कदम के पेड़ के नीचे थके हारे लेट गए थे। बायां पैर मुड़ा था और दूसरा पैर घुटना बाएं पैर पर खड़े थे, लेटे हुए जैसे कहो। दाहिने पैर की कौस्तुभ मणि दिखाई दे रही थी। संध्या का समय था। एक व्याधा, एक बहेलिया कई दिनों से देखा कि भोजन नहीं मिला तो शिकार में निकला। तो कौस्तुभ मणि जो चमक रही थी प्रभु के पैर में, वो सोचा कि यह किसी मृगे का आंख या पक्षी का आंख है, और उसी का संधान लक्ष्य बना करके धनुष पर बाण चढ़ाया और छोड़ दिया। और जैसे जाकर लगा प्रभु को कराहे, व्याधा तो कसाई तो सोचा बाप रे बाप, ये तो लग रहा है मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये तो पशु पक्षी नहीं, ये तो लग रहा है कोई आत्मा है। और नजदीक जाकर देख रहा है तो तीनों लोक के स्वामी त्रिलोकीनाथ स्वयं भगवान कृष्ण। ये तो हाथ जोड़कर कांपने लगा, प्रभु क्या हो गई मुझसे, क्षमा कर दीजिए नाथ। भगवान हंसे, अरे काहे करे, ये संसार का नियम है, जैसा करो वैसा भर। मैं तुझे मारा था उस जन्म में, इस जन्म में तू मारा। तू बाली था, इस समय में तू बदला ले रहा है। तुझे कर्म करना है, पढ़ना है। कहा महाराज ये बात तो ठीक है, लेकिन कृपा करके कहा जाता है कि पिता जब मरते हैं तो मरते समय जो बात बोलते हैं बच्चे उसको अपनी गांठ में बांध लेते हैं। बांध लेते हैं ना कि मेरे पिता का वचन है, बांधते नहीं बांधते। तो कहा कि भगवान आप तो जगत के पिता हैं, मैं जाऊंगा, आप तो शरीर छोड़ देंगे, लेकिन मैं जाऊंगा तो लोग पूछेंगे तू ही भगवान के प्राण छोड़ते समय प्रभु के पास तू ही था, बता भगवान क्या बोले हैं। मैं क्या बताऊंगा? बोलिए नाथ क्या बताऊंगा? भगवान हमसे कहे क्या कहूं? अरे सच्चा मानो तो हमें तो जो कहना था कभी ये कह दिए।
रणभूमि में कह दिए, कुरुक्षेत्र के अंदर कह दिए, वही गीता बना। वही गीता बन करके मानव जाति के लिए सबसे प्रथम और सबसे प्रधान वह वेद है, वेद की तरह है। समस्या समस्या जितनी है मनुष्य के जीवन में सबका हल उसके अंदर है। क्या बोले? बोला नहीं नाथ, कुछ तो नाथ कृपा कर मुझसे तो अब अंतिम उपदेश कुछ तो सुनावे। तेरह से बेर हुई मेरे भगवान, आखिर तो आप बात बतावे। लाखों के लाख तो भक्तों हैं तेरे, लाखों अनुयायी है नाथ कहाँ में। अंत समय कोई पास नहीं, हाथ जो प्याधा बस विनती सुना। मुझे उपदेश दीजिए, क्योंकि दो ही, एक जन्म लेता है मनुष्य तो, और एक शरीर छोड़ता है तो। दो ही चीज का महत्व अधिक है। हे नाथ दो को बता दीजिए। भगवान बड़ा तेज हंसे, बोले तू अपने लिए पूछ रहा है कि संसार के लिए? कहा नाथ जब तक जिंदा रहूंगा चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा, सब लोगों से कहूंगा कि प्रभु शरीर छोड़ते समय यह उपदेश देकर गए, यह उपदेश देकर गए। तो भगवान बोले मेरे पास समय कम है, मेरा समय पूरा हो गया है, जल्दी सुन। ये नाचेगा हल्ला करेगा? कहा नहीं नाथ, एकदम ध्यान से सुनने लगा। प्रभु दो बात बताए, दो बात बताए भगवान, और वही दो बात बताकर समाप्त करूंगा क्योंकि समय। पहली बात भगवान कृष्ण समझाते हैं कि सुनो, लेत तो अवतार व्याधा सुनो, फिर थक गए फिर बात सुना। बोले अवतार लेते लेते थक गया आदि युग से, कभी वराह बना तो कभी नरसिंह बना तो कभी राम बना तो कभी कृष्ण। जाकर कह देना दुनिया वालों से, एक बात समझा देना, प्राण निकलता है मेरा, यह वचन सभी को बता देना। देखो, जाकर के लोगों से कहा जो मेरे भक्त हैं, जो मुझको मानते हैं, सचमुच में जो कहते हैं जग में दो ही नाम अमर है, एक चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, जग में सुंदर पावन नाम, दो ही नाम है। उन लोगों से कह देना जाकर के कि आज के बाद से फिर मेरा अवतार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। कहा प्रभु और कहे मेरा अवतार नहीं होगा, मैं अवतार लेते लेते थक गया, वराह बना, हिरण्यकश्यप बना, हिरण्यकश्यप को मारा नरसिंह रूप, फिर जब उसके बाद रावण बना तो राम बने। इस समय भी आतताइयों को, आतंकवादियों को, उग्रवादियों को मारने के लिए कृष्ण रूप धारण किया, लेकिन अब इसके बाद नहीं आऊंगा। देखो मेरा भक्त वही है ना, लेकिन देखो मेरा जीवन देखो ना, जन्म लिया जब ते ही समय फिर कोई न हंसने वाला था। याद रखिए भगवान बोल रहे हैं जिस समय हमारा जन्म हुआ, हम इस धरती पर धर्म के अवतरण के लिए अवतरित हुए थे, धर्म के रक्षा के लिए हुए थे। जदा जदा धर्म ग्लानिर्भवति भारत, मैं भारत में धर्म के रक्षा के लिए जन्म लिया था। लेकिन आज मैं जिस समय इस धरती पर जन्म लिया, अरे गरीब के घर भी बच्चा जन्मता है, झोपड़े में बच्चा जन्मता है, किसी महल को छोड़ दीजिए तो भी उसकी सास, उसकी क्या कहते हैं, फुआ जो लगती है नाचती है, नाचती है ना। किसके लिए, किसके लिए नाचती है? नहीं, सभी कुछ बोल रहा है ना, नेग लेने के लिए नाचती है। नहीं, सभी नेग लेने के लिए नहीं नाचती। उसकी बहन भी नाचती है कि मेरा भाई एक पैदा हो गया राखी बंधाने वाला। उसकी नानी भी नाचती है, उसकी दादी भी नाचती है, एक मेरा नाती हो गया। होता है ना, सब लोग प्रसन्न होते हैं, मंगल होता है, सोहर होता है, और प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद नहीं तो कितने लड्डू बांटते हैं, बर्फी बांटते हैं,
यदि गरीब भी होता है तो ही भेली खरीद करके बांटता है। मैंने खुशी मनाई जाती है कि नहीं? भगवान बोले मैं तीनों लोक का स्वामी था, त्रिलोकीनाथ था, इस धरती पर अवतार लिया था दुष्टों को मारने के लिए, दुर्भिक्ष का नाश करने के लिए, दुर्दिनता हटाने के लिए, दरिद्रता मिटाने के लिए इस धरती पर अवतरण लिया था। लेकिन मेरा जब जन्म हुआ तो मेरे लिए कोई हंसने वाला, मेरी मैया अलग रो रही थी, मेरे पिता अलग रो रहे थे। क्या पता कब कंस आए तलवार लेकर गर्दन काटते मेरे बच्चे का। तो संसार में कोई मेरे लिए हंसने वाला नहीं था। सोहर मंगल को कौन कहे, कोई जय बोलने वाला नहीं था। मेरा जन्म हुआ तो कोई हंसने वाला नहीं था। और देखो मैं जा रहा हूँ, धरती को छोड़कर जा रहा हूँ, और जितना भी कर्म किया हूँ अपने संकट सहा हूँ, इन भक्तों के संकट से रक्षा किया हूँ। कोबर पांडव का विजय दिलाने से लेकर के, शिशुपाल का वध से लेकर के, शुरू से अंत तक मैं सत्य धर्म पर चलता रहा, अच्छा कार्य करता रहा। अच्छा कार्य करने वाले जब धरती छोड़ते हैं तो उनके लिए रोने वाले अधिक होते हैं ना। जरा अच्छा करते हैं। और भगवान बोले मैं जा रहा हूँ, लेकिन को ना रोवन हारा, कृष्ण कहे ऐसा हाल हमारा। ऐसा हाल है कि मेरे लिए रोने वाला कोई नहीं है, तुम ही एक हो और कोई मेरे पास नहीं है। लेकिन सुन, जन्म हमारा ऐसे बीता, मरण हमारा ऐसे बीता, लेकिन आज के बाद से कोई अवतार नहीं होगा। जो मनुष्य भेष में यदि सत्संग सभा में बैठे हैं उन्हें ही राम बनना पड़ेगा, उन्हें ही कृष्ण बनना पड़ेगा, उन्हें ही ब्रह्मा बनना पड़ेगा, उन्हें ही विष्णु बनना पड़ेगा, उन्हें ही हनुमत गदाधारी बनना पड़ेगा। वही ही धर्म की स्थापना के लिए आगे बढ़ेंगे। और जो देवियां हैं वो भी अवतार अब समाप्त हुआ, उन्हें ही सीता बनना पड़ेगा, उन्हें महिषासुरमर्दिनी बनना पड़ेगा, उन्हें अंबिका बनना पड़ेगा, उन्हें चंडिका बनना पड़ेगा। उन्हें ही धर्म की रक्षा के लिए वस्त्र उठा करके और धर्म की स्थापना के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। जो ऐसा कर रहे हैं तो मेरे वचन को मान रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो उनका गीता पढ़ना बेकार है। और झूठे लाउड स्पीकर लगा के हरे राम हरे कृष्णा कह करके अपनी भी नींद खराब और दूसरे के भी नींद खराब। मेरे नियम पर जन्म में कोई खुशी नहीं, मरने पर कोई दुख आंस गिराने वाला नहीं। जीवन में दुख के समय कभी मैंने चैन की बंसी नहीं बजाया, भगवान का शिकायत नहीं किया। उसी तरह से जीवन में दुख भी आता है या सुख भी आता है, तुम भी प्रसन्न हो करके चैन की बंसी का मतलब सदगुरु के दिए हुए नाम मंत्र का उच्चारण और सदगुरु के दिए गए भजन का सुबह शाम मनन करते रहना। दुख आता रहेगा, दुख जाता रहेगा, उसकी चिंता मत करना। और हाँ, यदि कोई सदगुरु आह्वान करता है धर्म स्थापना की तो उसके लिए स्वयं राम बनकर, स्वयं कृष्ण बनकर, स्वयं हनुमान बनकर, स्वयं अम्बे बनकर, चंडिका बनकर, महिषासुरमर्दिनी बनकर के, रक्तबीज संहारी बनकर के, कालिका बनकर के विनाश करने के लिए स्वयं तुम बन जाना। तेरे अंदर जैसे याद करोगे प्रकट हो जाएंगे। लेकिन इंतजार मत करना कि मेरा फिर अवतरण होगा और मैं धर्म की स्थापना के लिए कोई कदम उठाऊंगा। यानी मेरा काम सत्य और धर्म पथ पर चलने वालों को करना होगा। देवी को भी अपना रूप धारण करना पड़ेगा, देवता को भी अपना रूप धारण करना पड़ेगा। तो दिव्यात्माएं धर्म स्थापना का एक सदगुरु के साथ मौका है। धर्म स्थापना के लिए आह्वान कर दिया गया है। अश्वमेध महायज्ञ का, अश्वमेध महायज्ञ को 21 फरवरी से शुरू होगा और 1 फरवरी को लाखों दीपों से मां सरजू की महाआरती के साथ समापन होगा। समय बहुत ज़्यादा हो गया। और देखिए एक बात बताएं कि जो माँ अगरबत्ती है, माँ अगरबत्ती बची है, कुछ ही बची है। अच्छा ठीक है, बता दे रहे हैं, कुछ ही बची है जिसके भाग में यह माँ अगरबत्ती जड़ी बूटियों, दुर्लभ जड़ी बूटियों से बना है। उसके अलावा उसमें शक्तिपात किया गया है। घर में शांति,
धर्म स्वर्ग, घर की नकारात्मक शक्तियाँ, बहुत प्रेत बाधाएं, साथ साथ उससे जो ये बोलते हैं ना ग्रह फला बिगड़ गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, उसमें भी शांति मिलेगी। आप लोग अपने घर में जलाएं। यदि कोई संकट पीड़ा है ना, भले डॉक्टर की दवा हो रही है, उसको जला दीजिए और 3 मिनट के बाद अपने हाथ को रगड़ करके जहाँ तकलीफ है हाथ रख लें, वहाँ तक उस तकलीफ पर उस समय में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यह अपने घर में रखें, उसको जलाएं। अब दुख की बात है, उतना दूर से अधिक आ नहीं पाता है, आया तो बहुत निकल गया वहाँ पूना में, कुछ यहाँ आया है, अब देख रहे हैं अहमदाबाद के लिए बचेगा ही नहीं। तो इतना कम, इतने लोग हैं इसके उपयोग